This is the first video from where we are going to start our syllabus. इसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी सिलेबस के बारे में बताऊंगी, कोई टॉपिक एज सच कवर नहीं करूंगी क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट इट्स सिलेबस, ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप हो कि किस डायरेक्शन में हम जाएंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हाउ विल यू रिवाइज इट एंड एवरीथिंग. तो नाउ आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट द सिलेबस कि किस ऑर्डर में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट है हमारा यूनिट 1, अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स. इसमें आपका ये आगे अभी मैं बताऊंगी कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी. अर्थ हो गया, टाइम जोन्स हो गया, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, स्टार की लाइफ साइकिल हो गई, फिर सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, प्लैनेट, सैटेलाइट, एक्लिप्सेस एट्सेट्रा. फिर आता है यूनिट 2 आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, फिर यूनिट 3 क्लाइमेटोलॉजी, यूनिट 4 ओशनोग्राफी, यूनिट 5 बायोजोग्राफी, यूनिट 6 इंडियाज़ फिजिकल जोग्राफी, यूनिट 7 इकोनॉमिक जोग्राफी एंड यूनिट 8 ह्यूमन जोग्राफी. ह्यूमन जोग्राफी एक्चुअली बहुत छोटा टॉपिक है. इसमें आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ेगी. इससे ज़्यादा मेंस में आपको ये डाटा जो ह्यूमन जोग्राफी का डाटा है वो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने में काम आएगा. पर प्रीलिम्स में ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट वी कांट टेक इट लाइटली एज वेल, क्योंकि अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं. तो कुछ सिमिलर डेफिनेशंस होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जस्ट इन केस डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाए, जैसा कि अब होने लग गया है कि थोड़े फिलोसफिकल या फिर थ्योरेटिकल चीज़ें भी आने लग गई हैं टू मेक द एग्ज़ाम मोर डिफ़िकल्ट. सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से अब काम नहीं चलेगा. अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस डेप्थ में बताती हूँ कि कॉस्मोलॉजी मैंने ऊपर बताया कि एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस, यूनिवर्स कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, इनकी थ्योरीज़ एंड हाइपोथेसिस जो हैं अलग अलग, वो पढ़ेंगे हम कॉस्मोलॉजी में. फिर फिज़िकल ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ये रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन. फिर सोशल ह्यूमन ज्योग्राफी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट्स मोर ऑफ अ डेफिनेशन काइंड ऑफ टॉपिक की डेफिनेशंस करनी है कुछ. फिज़िकल ज्योग्राफी से टोटली अलग है, थ्योरेटिकल है मोस्टली. फिर आता है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोसिस्टम, बायोम्स, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन. अब देखिए ये सारे जो टॉपिक है इकोसिस्टम वाले, ये आपको ईवीएस में भी पढ़ाए जाते हैं. तो इस इकोलॉजी वाले टॉपिक के साथ क्या होता है एक्चुअली कि ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है एंड ये ईवीएस में भी काउंट होता है, एनवायरनमेंट के टॉपिक में भी काउंट होता है. तो ये एनवायरनमेंट वाला टीचर कह देता है कि आप अपनी ज्योग्राफी वाले मे बी आपके लेक्चर्स में कवर होगा, और ज्योग्राफी वाला टीचर कह देता है कि आपके इकोलॉजी वाले, एनवायरनमेंट वाले लेक्चर्स में मे बी ये टॉपिक कवर हो. एंड इसमें होता क्या है कि सब एक दूसरे पे डाल देते हैं कि ये वाला टीचर आपको करा देगा, एंड ये टॉपिक काफ़ी वीक रह जाता है बच्चों का. इवन मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी वीक था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि टीचर्स पुट इट ऑन अदर्स कि अदर सब्जेक्ट के टीचर्स आपका कवर करा देंगे. तो इसका हम ऐसा नहीं करेंगे. वी विल कवर इट थोरोली, चाहे वो ज्योग्राफी में हो चाहे वो एनवायरनमेंट हो. आई टेक केयर ऑफ इट कि एक ही जगह पे करा दूँ, ताकि आपको ये मतलब टॉपिक तो टॉपिक है ना स्टैटिक, चाहे वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाए चाहे एनवायरनमेंट में. थोड़ा सा डायमेंशन में भी चेंज हो सकती है कि यहाँ पे हम ज्योग्राफिकल फीचर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, और एनवायरनमेंट में इनके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे इफ़ेक्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से, इस पर थोड़ा ज़्यादा. बट ओवरऑल स्टैटिक सेम ही रहेगा, तो हम इसको इग्नोर करके नहीं चलेंगे. एंड इसमें इसकी लेटरल नॉलेज काफ़ी यूज़ होती है इसकी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की. फिर आता है ये 2014 से 2020 में जितने भी MCQs आए हैं, सपोज़ ज्योग्राफी के हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं, सपोज़ आई एम एज्यूमिंग दैट. तो इन 7 ईयर्स में जितने भी वो 15-15 करके आए हैं, उनमें से टोटल मिला के किन टॉपिक्स में से कितनी वेटेज ली है उन्होंने. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज वर्ल्ड मैप लोकेशंस की है, दैट इज़ 41%. फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी 22%, ओशनोग्राफी 19%. तो अब देख सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं
दैट कवर्स आर 41% ऑफ द सिलेबस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% आपका सिलेबस क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी पे डिपेंड करता है, कितनी वेटेज है इसकी ज़्यादा। अब जैसे ये सोलर सिस्टम, अर्थ हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ह्यूमन इकोनॉमिक बायोजियोग्राफी, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें से कम आते हैं। सोलर सिस्टम एंड जियोमॉर्फोलॉजी में से तो लाइक रियली बहुत कम आते हैं फ़िलहाल, बट सोलर सिस्टम अर्थ में से फिर भी कहीं ना कहीं आपका काम आ जाता है ये सारी चीज़ें। ह्यूमन ज्योग्राफी आई हैव टोल्ड यू इनडायरेक्टली या कोई डेफिनेशन वाइज आएगा। अब जैसे इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी का 0% दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से एक भी नहीं आया था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, जैसे बायो ज्योग्राफी और ये इकोलॉजी, सोइल्स वगैरह, जिसमें बायो ज्योग्राफी में क्या होता है, लेट मी यूज़ अनदर पेन। बायो ज्योग्राफी में क्या होता है, सोइल टोपोग्राफी, क्या मतलब इसमें होगा क्रॉप्स कौन सी सोइल में उगती है, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये सारा आपका ईवीएस में भी कवर होता है। सो मे बी दीज क्वेश्चंस वर काउंटेड इन द ईवीएस सेक्शन, जब हम डिवाइड करेंगे ना क्वेश्चंस को। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी नहीं आया, पर ये ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, इसको आप इसके क्वेश्चंस ईवीएस में काउंट हो गए होंगे। फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, रिसोर्सेज के बारे में है, मिनरल्स के बारे में है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि ये वाला मिनरल आपको कहाँ मिलता है, या फिर विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रो मटेरियल ऑफ दिस मिनरल वगैरह वगैरह। तो ये कंट्री पूछ ली, पर आपसे मिनरल के बारे में पूछा है, तो कंट्री वाला सेक्शन हो गया मैपिंग का क्वेश्चन, और ये मिनरल वाला आ गया इकोनॉमिक में। तो इसके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड मैप लोकेशन से लिंक्ड हो गए हैं, कि इकोनॉमिक आपको रिसोर्सेज के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनकी लोकेशंस फिर आपसे पूछी जाएंगी, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। इट्स मतलब ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ये काफ़ी क्रैम से रिलेटेड है, बट जब आप उसको बार बार पढ़ते रहते हैं आपको एक आइडिया हो जाता है। हर मिनरल का नाम सुनते ही आपके मन में या तो कोई कंट्री या कोई रीजन एकदम से स्ट्राइक करेगा, तो वो पैटर्न आपका एज अ लिटरल नॉलेज यूज़ होगा। बाकी MCQs में कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली काम आएगा। जब हम PYQs कवर करेंगे आई शो यू कि कैसे लेटरल नॉलेज हमारी यूज़ होती है इन सारी ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स की। तो अब यहाँ पे 0% देख के आप ये मत समझना कि दीज टॉपिक्स आर नॉट वर्थ कवरिंग, कवर करने हैं, बस इनका यूज़ कैसे होता है वो मे बी एक न्यू स्टूडेंट को, न्यू एस्पिरेंट को डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट जब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, व्हेन वी गिव मॉक्स एंड रियल एग्ज़ाम, उसमें हमें पता चलता है कि हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए एंड अब दो के बीच में हम स्टक हैं, क्योंकि वी हैव हाफ नॉलेज। तो वहाँ पे ये लेटर नॉलेज बहुत काम आती है। फिर रिसोर्सेज, जो मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, उनके सोर्सेज क्या हैं, जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी उसके क्लास के नोट्स है, प्लस NCERT है। एंड मैपिंग आई विल ट्राई टू कवर, मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगी उसको देखने के लिए। एंड अदर देन दैट आई विल ऑल्सो बी कवरिंग द मैपिंग पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी, तो वो हम कर लेंगे। तो बेसिकली ज्योग्राफी का ओवरऑल सिलेबस का अब अप्रोच क्या है कि हम इसे कवर कैसे करना है। स्टार्ट विद बेसिक्स, कि अब आप मुझसे ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं आपको हर टॉपिक इतना डेप्थ में कराऊंगी। ऑप्शनल लेवल, आई हैव माई ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, तो मैं आपको डेप्थ में करा सकती हूँ, बट आई वॉन्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, एंड नॉट इवन जनरल स्टडीज़ में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम उतना ही कवर करेंगे जिससे हमारी नीड पूरी हो रही है। हमारी क्यूरियोसिटी को हमें फीड नहीं करना है, नीड के हिसाब से चलना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम PYQs कवर करेंगे यू विल सी इट योर सेल्फ कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम दी एल नीनो, ला नीना, इसके घुमा फिरा के बार बार एंड वो होते हैं ना रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द अर्थ, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें से। तो क्लाइमेटोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओशनोग्राफी का
जो कोरल वाला टॉपिक है, कोरल एंड ओशन करंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो करंट चल रहा है, आर यू एबल टू कनेक्ट योर स्टैटिक विद द करंट। अब जैसे कि ओशनोग्राफी में वी विल बी स्टडिंग एल नीनो एंड ला नीना, एंड नाउ like I have made this video on 2nd of August 2024। तो आज सुबह का जो न्यूज़पेपर हमने रीड किया उसमें आई सो इट कि जो इंडिया में ये दिल्ली में इतनी बारिश की वजह से फ्लडिंग हो रही है, साउथ में, केरला में, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारा साउथ वेस्ट मानसून नहीं है। दीज ईयर्स वी आर फेसिंग विद ला नीना। और ला नीना में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है एंड ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। ला नीना में यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब कि इंडिया वाले रीजन में ज़्यादा बारिश होती है। सो वी हैव यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून प्लस ला नीना का इफ़ेक्ट, जो मिलके इतनी फ्लडिंग कोज कर रहा है। और एल नीनो में उल्टा होएगा कि एल नीनो में हमारे इंडिया वाले रीजन में बारिश कम होती है, तो बेसिकली उसका इफ़ेक्ट साउथ वेस्ट मानसून में से डिलीट किया, लाइक माइनस किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट। आई कैन से इट बिकॉज आई हैव स्टडीड इट इन सो मच डेप्थ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स साइंटिफिकल। अगर इसकी थ्योरीज भी हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो उसका फ़िलोसफिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड आर्ग्यूमेंटेटिव है कि आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। प्रीलिम्स में तो मोस्टली वी आर कंसर्न्ड अबाउट फिज़िकल ज्योग्राफी, तो वो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर आता है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कुछ जगह आएंगे, आई विल टेल यू द ट्रिक्स टू रिमेंबर देम, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर आता है डायग्राम्स एंड मैप्स, ये भी मैं करवाऊँगी, नोट्स में भी बने हुए हैं, तो करवाने का ऐसा कुछ है नहीं, डायग्राम्स बने हुए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस देम योर सेल्फ। फिर कनेक्ट विद करंट अफेयर्स, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेम हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी सिलेबस, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रॉपर जो एक्चुअल, जैसे आप ये नोट्स में देख सकते हैं, सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ये वी विल बी स्टार्ट कवरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।